नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 के लिए करंट अफेयर्स के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथियों, सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और पीईटी एग्जाम देने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि आज जितने भी प्रश्नों का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सभी पीसीएस मंत्रा के टेस्ट सीरीज के प्रश्न हैं और जिनके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम फटाफट प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस फिल्म ने एचसीए अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो वो फिल्म है RRR। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, ये जो फिल्म है ये किसके निर्देशन में बनी है? तो SS राजामौली के निर्देशन में बनी है और इसने सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो साथियों, मध्य प्रदेश में स्थित है। और क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पर जो चीता है वो पुनः परिचय परियोजना के हिस्से के रूप में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 12 और चीतों को छोड़ दिया गया है, जिससे चीतों की कुल संख्या 20 हो गई है। तो साथियों याद रखिएगा, चीतों के लिए यह फेमस है कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कहां पे है? तो यह जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कवच 2023 जो हाल में खबरों में रहा किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो यह शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? कवच 2023 का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। नेक्स्ट है तो प्रश्न संख्या 4 है साथियों कि भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के साथ मिलकर डिजिटल वर्क प्लान 2023 को अपनाया है? तो आसियान के साथ मिलकर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसियान। अगला प्रश्न है कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजस्थान में है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है INS सिंधु केसरी है, तो यह क्या है साथियों? तो यह एक पनडुब्बी है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पनडुब्बी। नेक्स्ट है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन दो देशों के बीच की संधि है? तो ये जो संधि है ये रूस और अमेरिका के बीच की है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है तो 21 फरवरी को। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है साथियों कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य में शामिल नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो पश्चिम बंगाल है वो बीमारू राज्य में शामिल नहीं है। तो बीमारू से आप क्या समझते हैं? तो बीमारू एक संक्षिप्त रूप है जिसका अर्थ है BI से होगा बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से यूपी। साथियों, यह एक संक्षिप्त नाम है जो कि एक अर्थशास्त्री आशीष बोस द्वारा बनाया गया था। तो जरूर याद रखिएगा, बिहार शामिल है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश शामिल है। दिए गए विकल्प में पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है FAO के अनुसार दुनिया भर में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो अपना देश यानी कि भारत। साथियों, भारत जो है वो विश्व में दूध उत्पादन में इसका पहला स्थान है। नेक्स्ट है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है जो कि शीर्ष राज्य है। अगला प्रश्न है हाल ही में खनन मंत्रालय के अनुसार लिथियम के भंडार पहली बार किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में पाए गए हैं? साथियों, जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में लिथियम के बड़े भंडार मिले हैं। सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि स्मार्ट सिटीज मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो यह आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल है। भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन का मेजबान है साथियों लद्दाख। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पैंगोंग सो झील में भारत का पहला फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित होने जा रहा है। नेक्स्ट है कि सूर्य का अवलोकन करने वाले
पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आदित्य L1 आप सभी जानते होंगे। तो यह सूर्य का अवलोकन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2023 नामक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? साथियों, यूएन द्वारा जारी की गई है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित दिलीप महालनोबिस किस पेशे से जुड़े थे? साथियों, डॉक्टर थे। ये पेशे से क्या थे? डॉक्टर थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में खबरों में रहा पर्स सीन किस गतिविधि से जुड़ा है? तो मछली पालन से। किससे साथियों? मछली पालन से जुड़ा है। तो पर्स सीन एक बिना टारगेट के मछली पकड़ने की एक विधि है। आगे है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 किस राज्य में मनाया गया है? तो ये जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 मनाया गया है वो तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में मनाया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष तेलंगाना के एक गांव पोचमपल्ली में, किस गांव में? तो पोचमपल्ली गांव में मनाया गया है। आगे है फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबान देश कौन सा था? तो साथियों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कजाकिस्तान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। हाल ही में खबरों में रहा भोपाल घोषणा पत्र किस बैठक के बाद शुरू किया गया? तो G20 के बाद। कौन सी बैठक? G20 बैठक के बाद में शुरू किया गया है। आगे कि दिसंबर 2022 में थोक मूल्य मुद्रास्फीति कितनी रही? तो साथियों, 4.95% रही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना है, जिसे ओपीएस के नाम से जानते हैं, इसे बहाल करने वाला कौन सा राज्य है? तो वो बना है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है साथियों? हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन बहाल करने वाला अगला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है साथियों कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी की गई? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। अगला प्रश्न कि 25 फरवरी को निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि के रूप में मनाई गई है? तो विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है 25 फरवरी को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और सावरकर एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील और लेखक थे। साथियों, इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी नामक गुप्त समाज की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न कि हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। आगे है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। यह किन दो शहरों के मध्य में चलाई गई है? तो साथियों, गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी। याद रखिएगा, कहां से कहां तक? गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि हाल ही में अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ऋतिक रोशन ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋतिक रोशन ने यह पुरस्कार जीता है। जून 2023 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 126वीं रैंक। महत्वपूर्ण प्रश्न है, रैंक रिपोर्ट से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की जो रैंक है 126वीं रैंक है। आगे है कि हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 40वां स्थान है। कौन सा है साथियों? 40वीं रैंक भारत को मिली है किसमें? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में। अगला प्रश्न है, जून 2023 में अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने कहां पे भारी तबाही मचाई? तो गुजरात में। कहां पर? गुजरात में बिपरजॉय ने भारी तबाही मचाई थी। आगे कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो साथियों, जम्मू कश्मीर में। कहां पे? जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया है। आगे कि मई 2023 में संपन्न 42वें आसियान शिखर सम्मेलन में किस देश को
11वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया? तो तिमोर लेस्ते को शामिल किया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि जून 2023 में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया, जिनमें कौन शामिल नहीं है? तो इनमें नामीबिया नहीं शामिल है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगर बात की जाए कि कौन कौन से देश शामिल है, तो साथियों अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया शामिल है। नेक्स्ट है कि हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो वो देश है आयरलैंड। साथियों आयरलैंड दुनिया का पहला देश बन गया जिसने शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से एक वित्तीय समावेश डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो साथियों अंतर्दृष्टि नाम से। किस नाम से? अंतर्दृष्टि। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया? तो प्रमोद सावंत ने। किसने किया? प्रमोद सावंत। कौन है साथियों? तो ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। इन्होंने ही 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों यूपी स्पेशल का भी प्रश्न है तो परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि लिंडा याकारिनो मई 2023 में किस कंपनी की सीईओ नियुक्त की गई है? साथियों ट्विटर की। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ट्विटर। नाम क्या है? लिंडा याकारिनो। अगला प्रश्न है मई 2023 में भारत और इंडोनेशिया के मध्य दक्षिण चीन सागर में द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास संपन्न किया गया, जिसका नाम क्या है? तो समुद्र शक्ति 23 इसका नाम है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? साथियों गीता प्रेस गोरखपुर। किसे प्रदान किया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 31 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? तो हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। तो इसकी थीम थी हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। और कब मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस? तो प्रत्येक वर्ष 31 मई को। आगे की हाल ही में MS स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो साथियों कृषि क्षेत्र से संबंधित है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन, और इन्हें भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है। तो हाल ही में 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। आगे है कि सितंबर 2023 में किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? तो साथियों उत्तर प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश हासिल किया है। आगे कि सितंबर 2023 में किस हवाई अड्डे को अद्वितीय कोड DXN प्रदान किया गया है? तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। किसे प्रदान किया गया है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य है जिसने ई कैबिनेट प्रणाली को शुरू किया है? तो त्रिपुरा। ऐसा करने वाला जो पहला राज्य भारत का बन गया है वो है त्रिपुरा राज्य, जिसने ई कैबिनेट प्रणाली को शुरू किया है। अगला प्रश्न कि विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर किस राज्य के भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मेघालय इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। तो साथियों पूर्वी खासी हिल्स जिले के कोंग थोंग गांव ने, तो गांव का क्या नाम है? कोंग थोंग गांव ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का प्रतिष्ठित खिताब जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। और कहां पे है? तो मेघालय में स्थित है। गांव का नाम याद रखिएगा, कोंग थोंग यह गांव का नाम है। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों यह मवेशियों की नस्ल बढ़ाने, इसके साथ ही साथ दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने, दोनों क्षेत्र से संबंधित है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए व बी दोनों बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संघ को
G20 के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है? तो साथियों अफ्रीकी संघ को, किसे? अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। इंदौर साथियों लगातार कई वर्षों से स्वच्छता के मामले में पहला इसका स्थान रहा है, यानी फर्स्ट रैंक दिया गया है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में भी इंदौर को ही प्रथम स्थान मिला है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों ये थे करंट अफेयर्स के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथियों आप सभी को पीईटी एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।